आज 17 अक्टूबर 2025 है और आज के दिन बाबा-ए-कौम डॉक्टर सर सैयद साहब का जन्मदिन सालगिरह है। इस मौके पर पुरानी दिल्ली के मशहूर मारूफ तुर्कमान गेट के जो मिशन एजुकेशन हर साल प्रोग्राम रखती है, उसमें आज जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। तस्लीम रहमानी साहब ने आज अपने डॉक्टर सर सैयद साहब के इस मौके पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, अपने ख्यालात पेश किए हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। थ्योरी को, आइडियोलॉजी को प्रोजेक्ट करने में, फॉरवर्ड करने में, आगे बढ़ाने में अपना काम देते हैं, साथ देते हैं। पूरी तरह से मैं इसके लिए आपका भी अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये साथी अता की, तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इस वक्त हम मिशन एजुकेशन तंजीम के तहत सर सैयद अहमद खां के यौम पैदाइश पर सर सैयद डे मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और ये हम पिछले 10 साल से मिशन एजुकेशन काम को करता है। हम कभी वॉक फॉर एजुकेशन करते हैं, पूरी दिल्ली में हमने पूरे दिल्ली के कई इलाकों में वॉक की है एजुकेशन को लेकर, वॉक फॉर एजुकेशन। और इसके अलावा हमने टॉक फॉर एजुकेशन मुख्तलिफ जगहों पर की हैं, इमाम गालिब में की हैं, कई ऑडिटोरियम में की हैं, कई सभागारों में की हैं। आज हम यहाँ हैं। आज हमारा ख़ास मकसद दो तरह से है, जो हमने आपने हमारे लेटर में लिखा होगा कि तालीम क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, क्योंकि हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्हें पता नहीं तालीम दिला क्यों रहे हैं। पढ़ जाएगा नहीं जाएगा ठीक है, तो हमको आगे जाके इनको किचन में तो काम करना है। अभी भी ये सोच है कि वो ये सोचते हैं कि हमारी कभी साथियों के साथ भी सरदार भाई अभी आ जाओ, सरदार भाई आ जाओ, अरे आ जाओ सरदार भाई, सरदार भाई आप आ जाइए, इधर आ जाओ आइए, नहीं आइए आप क्या आगाज तो आप आज की इस मस्जिद के सबसे मोहतरम जनाब कुरैशी साहब, आज के मुंतज़िम आला दिल्ली की बारूद तरीन फाल शख्सियात जनाब शफी गहलवी साहब निकला, जावेद भाई मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने मुझे प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाया, मोहतरम मुश्ताक साहब और तमाम जो एक्टिविस्ट हैं और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शफी भाई से कह रहा था कि मैं तो मेहमान नहीं हूँ इस मुनासबत से कि इन्हीं गली कूचों से मैं भी उठा हूँ। दिल्ली 6 की पैदावार मैं भी हूँ। ये बहन हमारी बेटी है, मेरी छोटी बहन की क्लास फेलो है, तो मेरी भी बहन ही है सीमा। जो इनका बैकग्राउंड है वही हमारा है। हमारे वालिदैन ने भी आधा पेट खा के ही हम लोगों को पढ़ाया था। हमारी एक बहन प्रोफेसर हो गई, सब ऐसे ही है, हम सबका बैकग्राउंड ऐसे ही है। फख्र की बात है, शर्मिंदगी की बात है। आज हम जिस उन्मान के तहत यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मिशन एजुकेशन की दावत पर, मौका सर सैयद डे का है और अगर हम कोई बात ना करें और सिर्फ सर सैयद को समझने की कोशिश कर ले, जो बदकिस्मती से हम नहीं समझते, तो मैं समझता हूँ कि मिशन एजुकेशन क्या है, क्या होना चाहिए, क्या था और क्या होगा, सब आपकी समझ में आता है। सर सैयद अलैहिर्रहमा के ताल्लुक से मैं करना चाहता हूँ, उससे पहले दिल्ली के ताल्लुक से। दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली मर्दुम खेज जमीन है, मर्दुम शनास नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली
अहम शख्सियात को पैदा करने वाली जमीन नहीं है, बल्कि अहम शख्सियात जो बाहर से आती हैं उनकी परवरिश करने वाली जमीन है। ये दिल्ली पर मैं समझता हूँ एक इल्जाम है, और ये मैं इल्जाम इसलिए कह रहा हूँ कि सर सैयद को दिल्ली की इसी सरजमीन में, इसी दिल्ली शहर में पैदा किया था जहां भी मसाइल है। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली ने जिस सर सैयद को पैदा किया, उस सर सैयद को पैदा करने के बाद ये मुल्क पिछले 250 साल में कोई लीडर पैदा नहीं कर सका, कोई दीदावर पैदा नहीं कर सका, कोई दानिशवर पैदा नहीं कर सका, कोई बाहिर तालीम पैदा नहीं कर सका, कोई मुफक्किर पैदा नहीं कर सका, कोई गुस्सा पैदा नहीं कर सका, कोई सियासत कि मैं मुबालगे से काम करता, इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। फरमाया मौलाना नानौती रहमतुल्लाह, अगर आप नाम लेना शुरू करें तो सैकड़ों नाम ले सकते हैं। मौलाना अबुल आला अली मियां नकवी रहमतुल्लाह है, इसी मुल्क में पैदा किए ना। सारी दुनिया इल्म और इस्लाम के नुक्ते नजर से अली मियां नकवी को सलाम करती है। अपने अपने फील्ड के माहिरीन पैदा किए, इल्म का, दीन का, सहाफत का, अदब का, तालीम का, इत्तफाकियात का, हजारों लोग पैदा हुए, लेकिन इन सब का अहाता अगर किसी एक शख्सियत में हुआ तो मैं मेरा मुबालगा कह रहा हूँ सैयद के। और उस लीगेसी को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो वो लाहौरी था, अल्लामा इकबाल। इन दो लीडरी के अलावा 200 साल में इतना बड़ा वसी तर तनाजुर में कोई मुफक्किर पैदा नहीं था। अब क्यों, किस अंदाज से उस मिशन को समझ सर सैयद 80 साल लिए, 80-81 साल। इन सर सैयद का जो एक्चुअल जो कंस्टिट्यूशन हमको दिखाई देता है, जिस पे हम जिक्र करते हैं, वो आखिर के 15 साल है। अपने रिटायरमेंट के बाद 21 साल की उम्र में सर सैयद अली रहमान ने नौकरी शुरू कर दी। और किसकी नौकरी की? अंग्रेजों की नौकरी। और सारी उम्र अपने रिटायरमेंट तक अंग्रेजों की नौकरी की। और नौकरी के बाद इस पूरी नौकरी में ज्यादातर दिल्ली में ही रहे। कुछ दिन आगरा गए, पोस्टिंग हुई, कुछ मुरादाबाद गए, बिजनौर में रहे, फिर गाजीपुर गए, उनकी पोस्टिंग हुई, बनारस में हुई, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ रहे। और आखिर में वो अलीगढ़ में जाकर गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। ये जो पूरा अरसा है सर सैयद का 65 साल की जिंदगी का, उसमें जो उनके तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, जो इंटरेक्शन है, एक तामुल है दूसरे लोगों के साथ मिलके, उसका नतीजे में उनकी प्रोडक्टिविटी हम 15 साल में देखते। वो प्रोडक्टिविटी क्या है? हम लोग ये कहते हैं और हम सर सैयद को इस उन्वान से याद करते हैं कि सर सैयद ने अलीगढ़ कि सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की। उसके बाद एक वसी जो ताल्लुक है सर सैयद का, वो यही है। किसी से पूछे कि कहेगा कि हाँ अलीगढ़ सर सैयद के बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें हम लोग करके। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हम सर सैयद को सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बानी मानते हैं, इससे बड़ा जुल्म सर सैयद की शख्सियत पे कोई दूसरा नहीं। क्यों? सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था 1889 में, 1879। और यूनिवर्सिटी कब मिली? यूनिवर्सिटी मिली 1920 में, जो AMU एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया 1920 में। 40 साल 41 साल का अरसा। सर सैयद का ख्वाब मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज और ये सब कुछ के बाद, और फिर उसके बाद 1890 में उनके इंतकाल के बाद बेकारुल मुल्क और मौसूल मुल्क इनके सब साथियों ने मिलकर उस तहरीक को बढ़ाया। 1990 में अचीव की यूनिवर्सिटी। क्या इस दौरान और भी हुई? हम लोग अपने आप से काफी शर्मिंदा रहे, बहुत निदामत है हमें अपने ऊपर। गलत है, बिल्कुल गलत है। उसी अरसे में
जब सर सैयद की यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस चल रहा था, क्या और यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई? उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1917 में कायम हुई, किसने की थी? निजाम हैदराबाद ने की थी। और निजाम हैदराबाद ने यूनिवर्सिटी कायम करते हुए यूनिवर्सिटी के कानून में लिखा था उसके ऑब्जेक्टिव्स में कि हम ओरिएंटल एजुकेशन भी देंगे, जो पुराने जमाने की तालीम है, जो आप बदल से कह रहे हैं, हम जदीद तालीम भी देंगे और हम प्रोफेशनल एजुकेशन भी देंगे और उर्दू जबान में देंगे। और उर्दू में दी जाती रही 1948 तक उस्मानिया में उर्दू मीडियम से तालीम दी जाती, और उसका सबूत यह मैंने खुद देखी वो किताबें दारुल तस्वीर पर तर्जुमा निजाम हैदराबाद ने कायम किया, और उसमें मेडिकल की किताबें, MBBS की किताबें सब ट्रांसलेटेड है, आज भी दिल्ली में मौजूद है। आइए मेरे साथ में आपको दिखाते हैं। इंजीनियरिंग की किताबें जो आज कोर्स है इंजीनियरिंग का, वो निजाम हैदराबाद ने वहां पे ट्रांसलेट करवाया। लॉ की किताबें, सोशियोलॉजी की किताबें सब अवेलेबल है, इसी दिल्ली में मौजूद है और हैदराबाद में तो है। ये 1917 में राय तो बहुत बड़ा काम था। सर सैयद के AMU बनाने से ज्यादा बड़ा काम था निजाम हैदराबाद ने किया। जामिया मिलिया इस्लामिया कायम हुआ और 1925 में दिल्ली आया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना महमूद हसन, ये सारा बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, सबने मिलकर मुसलमान थे, अपने रिसोर्सेज से बनाया, हमारे इस्लाम ने बनाया, जंग आजादी लड़ते हुए बनाया, फांसी और कैद गुजरते हुए बनाया, ऐसे नहीं बन गई है। लेकिन ये सर सैयद का तारुफ नहीं, यूनिवर्सिटी सर सैयद का तारुफ क्या है? 1886 में इसी सर सैयद ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। 1886 पहला इजलास भाई अलीगढ़ में किया। कुछ दिन के बाद उसका नाम उन्होंने कहा मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर 4-5 साल के बाद उसका नाम हुआ ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, आज भी मौजूद है। ये जो कॉन्फ्रेंस है सर सैयद, आप लोग जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, वो विजन नहीं है। सर सैयद के पास विजन था। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर सर सैयद बनाते और कुछ ना करते तो अभी सर सैयद का वही नाम होता जो आज है। लेकिन सर सैयद ने उसमें बस नहीं किया। आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते हैं, उसके फीडर कहां से लाएंगे? जब तक बच्चा 12वीं क्लास पास नहीं कर लेगा, यूनिवर्सिटी कैसे जाएगा? तो पहले तो उसे स्कूल चाहिए, उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी चाहिए। और ये सर सैयद का विजन था कि इस मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इस यूनिवर्सिटी को लेके और कॉन्फ्रेंस को लेके सारे मुल्क में घूमे। याद रखिए, आजादी की तहरीक चल रही है। 1857 खत्म हो चुका है, कत्लेआम हो चुका है, उलमा फांसियों पे चढ़ चुके हैं, दानिश्वर और दीगर कैदों में और जेल की सलाखों के पीछे पड़े, और सर सैयद गली गली पूछे पूछे शहर शहर जा रहा है। आप जानते हैं कितने स्कूल कायम हुए? 1500 स्कूल कायम किए सर सैयद जो जमाने में, बुला सकते हैं। उस मूवमेंट का नतीजा था उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कयाम, उस मूवमेंट का नतीजा था जामिया मिलिया इस्लामिया का कयाम, उस मूवमेंट का नतीजा था फतेहपुरी मुस्लिम स्कूल का कयाम, उस मूवमेंट का नतीजा था शफीक मेमोरियल स्कूल का कयाम, उस मूवमेंट का नतीजा था नौबल खान स्कूल का कयाम। आग लगाई, जोत जलाई दिलों में सर सैयद ने जा के, और वहां के नवाबों ने, राजाओं ने, सरमायादारों ने, बड़े मुफक्किरीन ने, लॉयर्स ने, जो जदीद उस वक्त हुआ करते थे, जो अफसरान हुआ करते थे, जो सरदार, सबने अपनी दौलत की है, सरकार से नहीं मांगा। MLA के सामने मेमोरेंडम नहीं रखा है, मुताबिक का चार्टर पेश नहीं किया है। अपनी जागीरें, अपनी दौलत, उन की जमीनें देके उस पर अपने पैसों से बिल्डिंग तामीर करवाई। जाइए इसी उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम बताइए मुझे 80 जिलों में, 75 जिलों में, जहां एक मुस्लिम इंटर कॉलेज या इस्लामी इंटर कॉलेज ना हो। एक जगह गाजियाबाद से शुरू कीजिए, गोरखपुर तक चलिए। AMU का बारी अकेला नहीं है, 1500। और वो स्कूल कहां है? आज भी चल रहे हैं।
कोई स्कूल बंद नहीं हुआ। पिछले 100-150 साल में नसीब ये कि वो स्कूल बंद नहीं हुए, बल्कि उन स्कूलों को 1900 आजादी के बाद 1960 के आसपास से लेके अब तक तमाम सरकारें, चाहे दिल्ली की हो या यूपी की हो या महाराष्ट्र की हो या तमिलनाडु की हो, तमिलनाडु तक, मद्रास में देखे, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कहा नहीं है, तमाम सरकारें 95 से 98% तक उन स्कूलों को मावनत करती, मानी पैसा देती। हमको तो उन 1500 स्कूलों को चलाने के लिए 2% या 5% की जरूरत होती है। तो वो सरमाया जो हमारे असलाफ ने छोड़ा, जिसे हम जानते तक नहीं है, आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि ये हमारा सरमाया है, हमारी दौलत है, हमारे असलाफ का खून पसीना गाड़ी कमाई है, उनकी हड्डियां है, हम उनका एहतराम नहीं कर पा रहे। आखिर है और क्या खोले नहीं? मायूस ना हो, आप बहुत जल्दी मायूस होते हैं, हालात में मायूस करना सिखा दिया नहीं। इसी आजादी के बाद इस मुल्क में आपने 70,000 फिरका बनाना सिखा आते थे। आपने बाजार बनाए, बाजार लूट लिए गए, आपने इदारे कायम किए, इदारे जला दिए गए, आपने कारोबार खड़े किए, कारोबार खत्म कर दिए गए। आप मालिक थे, आपको मजदूर बना दिया गया। जाइए अलीगढ़ में कैसी ताले की किस्मत को देखिए, मेरठ में कैसी किस्मत को देखिए, मुरादाबाद में ब्रास की इंडस्ट्री को देखिए, भदोई में कालीन की इंडस्ट्री को देखिए, मुंडा में पुट्टी की इंडस्ट्री को देखिए। आप मालिक थे, आज आप वहीं पे मजदूर। उसी सत्य इसके बावजूद कितना बड़ा जुल्म होता रहा, बात में राइज करने की कोशिश हत्या बंदार बनाने के लिए की गई। आपने आज की तारीख में इस मुल्क में आपकी कायम की हुई कम से कम 50 यूनिवर्सिटीज मौजूद है। आपके इनमें नहीं आता, पढ़ते नहीं हम लोग। 50 यूनिवर्सिटी आपकी कायम, कहाँ कहाँ स्कूल नहीं खोले। ये हमदर्द यूनिवर्सिटी इसका जिक्र जो है, इसलिए हम कब खोली? यही दिल्ली 6 का आदमी था, हकीम अब्दुल हमीद, यही पंसारी की दुकान थी लाल कुएं पे। हमने आज तक भी देखी है वो दुकान, अभी तो शटर बंद है, लेकिन यहाँ बैठ के पुड़िया बांधने वाला पंसारी का हकीम। और मैं जानता हूँ, मैंने मालिक राम की किताब में उनकी सवालें पढ़ी है। बाजार में हकीम अब्दुल हमीद ने 10 साल और 11 साल की उम्र में कागज अपने कंधे पे ढोया। पढ़िए, उसी हकीम अब्दुल हमीद ने कागज अपने कंधे पे ढोया। मालिक का इंतकाल हो गया, छोटी सी दुकान किराए पे लेके मामू के जरिए यहाँ पर दवा बेचनी शुरू करी, जड़ी बूटियां बेचनी शुरू करी, और आखिरकार ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी जा रहा। और सुनिए, ऐसा नहीं है चंदा दिया था, नहीं, जो कारोबार किया, कारोबार बढ़ना शुरू हुआ। किसी बड़े आदमी ने मशवरा दिया, और क्या खूब मशवरा दिया कि जितनी आमदनी है हमदर्द की 87% कौम के लिए वक्फ होगी। 87, सोचिए अपने परिवारों में कितनी आमदनी होगी हमदर्द की, 87% वक्फ होगी, और उस आमदनी से वो यूनिवर्सिटी खड़ी हुई। और आज सेलुलर पैथोलॉजी की जितनी बड़ी लैब हिंदुस्तान में हमदर्द के पास है, दुनिया में किसी के पास इतना हाईटेक यूनिवर्सिटी बनाई। हकीम साहब ने स्कूल भी गए, हकीम साहब कॉलेज भी नहीं गए, हकीम साहब ने हिकमत भी नहीं पढ़ी। लेकिन हकीम साहब अल्लाह अगर दिल में डाले तो वो विजन अगर आप इसी तरीके से, ये एजुकेशन का विजन, ये एक यूनिवर्सिटी नहीं बनानी, मुल्क में तालीम का इनकलाब लाना है, क्यों था ये विजन? सवाल यह है कि विजन क्यों था? सर सैयद ने नए हिंदुस्तान, आने वाले हिंदुस्तान का आटा गूंथते हुए उस कुंडे में अपनी आंखों से देखा था। कब पैदा हुए थे? 1817 में। इस मुल्क में 10 साल की उम्र रही होगी, 20 साल की उम्र में तो नौकरी पे आ गए थे, उस 10 साल की उम्र में समझदार होंगे ना। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1827 में हो गई। 1857 में गदर हो रहा है, देख रहे हैं गदर में कौन शरीक हो रहा है और गदर की मुखालफत कौन, दिखाई दे रहा है खुली आंखों से।
1860 में हिंदू मेला लग रहा है कलकत्ता में, दिखाई दे रहा है। चंद्रनाथ बासु हिंदुत्व के नाम से किताब लिख रहा है 1882 में। बीसी चटर्जी आनंद भट्ट के नाम से किताब लिख रहा है 1880 में। क्या लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? भर रहा था सर सैयद ये आंखों के सामने था क्या है। और जब 1885 में कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस को खमीर कुटते हुए सर सैयद ने देखा था। बदरुद्दीन तैयबी जो 30वें सदर थे कांग्रेस के, उनको जो खत लिखा था सर सैयद अलैहि रहमा ने, आज तक किसी कांग्रेस सदर की जुर्रत नहीं हुई कि सर सैयद को उस खत का जवाब। ये देखा था सर सैयद ने, ये महसूस किया था, और इसकी बुनियाद पे उन्होंने जो गजटियर था उस जमाने का, पूरा गजटियर बनाया। स्टैटिस्टिक्स पढ़े, कहाँ मुसलमान हैं, कहाँ आबादियां हैं, कहाँ स्कूल है, कहाँ कॉलेज है, सारी स्टडी करने के बाद वो मैदान में आए, सवारी जमात के साथ आंकड़ों के साथ आए, विजन लेकर आए। और ये उनका पॉलिटिकल विजन है कि उन्होंने जो कहा, बदरुद्दीन तैयब जी को लिख के दिया कि आप जिस बराबरी की बात कर रहे हैं और कॉमन फैक्टर्स की, उस कॉमन फैक्टर में आप मेजॉरिटी बनेंगे और हम माइनॉरिटी बनेंगे, हमारे राइट कहाँ रहेंगे? आप हमको इस एक हिंदू डोमिनियन का सब्जेक्ट बना देंगे, लिखा है सर सैयद ने बदरुद्दीन तैयब जी को। आज आप बताइए 2025 में सर सैयद ने 150 साल पहले कहा, आपकी आंखों से नहीं देख रहे। 150 साल पहले जो सर सैयद ने कहा, आज अपनी आंखों से देख रहे हैं आप। इसलिए मैं कहता हूँ 200 साल के बीच जो सर सैयद और उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। आज हम कहाँ इस तुरंत जो हुआ तो हुआ, आज हमारी क्या पोजीशन है और आज इन हालात में हमको क्या करना है, ये असल सवाल है। और वो इसलिए अब वो डोमिनियन बदल गया है और आपको पसंद आए ये राय, आपको रहना इसी डोमिनियन में है, इसी मुकाबले के साथ जीना है आपको। तो आपका लाहेमंद क्या है? इस मुल्क में 200, दुनिया में 200 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, उसमें तकरीबन 130-120 करोड़ मुसलमान, 60% मुस्लिम पॉपुलेशन अकलियत की हैसियत से 130 मुल्कों में रहती है, 57 मुल्कों में अकलियत है, 130 में अकलियत। तो वो अकलियतें अक्सर उनमें बहुत तरक्की याफ्ता मुसलमान हैं। जैसे अमेरिका में अकलियत है, मुसलमान तरक्की याफ्ता है, यूके में अकलियत है मगर मुसलमान तरक्की याफ्ता है। आप कैसे वैसे उस तरीके से तरक्की याफ्ता बनेंगे? हमारे सामने ये है, हम अकलियत है, हम रहेंगे। यहाँ एक अक्सरियत है, वो आज अपने अक्सरियत के दाम में है, वो रहेगी 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितने साल भी रहे। आपके पास वो हाथ है कि आप वो हाथ तैयार करें कि 20-25 साल के बाद जब हालात बदलेंगे, हर उरूज नाज़ाबाद, कल आपका उरूज था, आज आपका जवान है, आज दूसरों का उरूज है, कल उनका जवान है। जो आपकी तैयारी क्या होगी, ये सवाल सर सैयद के जहन में उस जमाने में था और मैं आज आपको ये सवाल और जवाब शफी देवी ने यहाँ लिखा है। ये लिखा, हर घर का हो बस एक सप्ताह, हर दफ्तर में हो एक अफसर। जवाब ये है, यहाँ बैठती था प्राप्त नहीं लिखा है। क्यों? आप कहते हैं हमारे एमपी नहीं है, हमारे एमएलए नहीं है, हमारे काउंसलर हैं, देखते नहीं है। काउंसलर तो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं, आपको क्या बताएगा? एमएलए तो रेड माफिया है, आपको क्या बताएगा? एमपी तो बुड्ढा है जिसे आप चुन के भेजते हो। बदकिस्मती है ना गुड्डों को चुन के भेजना पड़ रहा है लोकसभा में और आप उनसे जवाब करते हो, आपको पढ़ाएंगे। अरे उसे अपनी सिक्योरिटी की परवाह है, सबसे पहले वो पुलिस से सबको बचाना चाहता है, इसलिए एमपी बना है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाने के लिए थोड़ी पढ़ा करना है। तो आपको क्या करना है? आप 543 एमपी चुन के भेज दो लोकसभा में मुसलमान, दावे से कहता हूं, लिख के देता हूं, एफिडेविट लिख के दे दूंगा मैं आपको। 543 मुसलमान चुन के लोकसभा में भेज दो, कुछ नहीं भला कर सकते तुम्हारा, लिख के दे रहा हूं। एक अफसर तुम एक बड़े दफ्तर में भेज दोगे, तुम्हारे ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती है, मंत्री सरकार नहीं चलाता। ये बात क्या
मंत्री नहीं चलाता, मंत्री आ जाएगा चला जाएगा, अफसर बैठा है तो बैठा ही रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा तो अफसर बनाओ। अफसर कैसे? देखिए, मैं एक स्कूल की जिम्मेदारी मुझ पे दी गई 5 साल पहले। मैंने जब वो गई है, पुरानी दिल्ली का ही है, 40 साल। अब उस स्कूल में जब मैंने टेक ओवर किया, 1 लाख मसाइल तो उसमें यही इसलिए गया था कि वो उसमें मसाइल बहुत ज्यादा थे। मैं बहुत बड़ा करता रहा, भाई भारत आज मेरे सिर पे लगा दो, डाल दिया। खैर अल्लाह ने करवाया, वो मसाइल खत्म हो। अब उनके आगे उसको कैसे डेवलप करना है, वो सिलसिला अब शुरू होगा। 5 साल हो गए मुझे, एक एक करके निपटाते रहे, निपटाते रहे, चारों से चला नहीं जाता, फिर भी हम ये हमारे साथ खड़े होते हैं, चलते हैं हमारे साथ। पुरानी दिल्ली में कोई कमी नहीं है और पैसों वैसों का कोई मसला ही नहीं है। चांद चढ़ता है, कुलालम देखता है, कंजूस नहीं है। पहले भी कभी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगी। और अल्लाह ताला ने तासीर दिए ऐसा दिया, कंजूस नहीं है। काम करता हुआ तो दिखाओ, काम करते हुए तो दिखाओ, दिखाओगे तो सब देंगे। सब दे दिया, हमदर्द है आपके साथ। साइंस का स्कूल दिल्ली 6 में लड़कियों का नहीं, जो यहाँ डीडी वगैरह सब है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कुछ रॉब हो गया। पहले गर्दानते नहीं थे, अब गर्दानने लगे। तो मैं कहा भाई वो स्कूल लाओ, साइंस का दो, कहाँ देकर जीनत में दे दो। तो एक कापड़ी मैडम थी, आपको मालूम, तो क्या नहीं, वो हमने सेंक्शन कर दिया, अखबार में खबर छप गई, MLA साहब सीधा काट दिया। साइंस की लेबोरेटरी आज तक नहीं चीट किया। ब्यूरोक्रेसी से लड़ना पड़ता है, आसानी से नहीं, हुजूरी से नहीं मानती है। दबाव बनाएंगे, जमहूरियत में दबाव काम करना है। तो अभी बने, हमने ये तय किया है कि हम सरकार से नहीं, जो हमारे पास स्कूल है, बिल्डिंग है, हमारे स्टाफ की भी है, हमारा पूरा मंसूबा है, ये विजन है कि हम इस बिल्डिंग को एक हॉरिजॉन्टल एजुकेशन दें। नीचे तो फैला, ऊपर को फैलाइए, बड़ा कीजिए, उस पर पैसे खर्च होंगे, लाएंगे कहीं, कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। एक शिफ्ट लड़कों का चलाइए 12वीं तक, अभी तक हमारे 10वीं तक है। 12वीं तक होलसेल स्कूल चलाइए विद होल साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड लेबोरेटरीज एंड व्हाट नॉट एवरीथिंग। और सेकंड एक शिफ्ट लड़कों का चलाइए विद साइंस। 1000-2000 बच्चे सुबह को पढ़ रहे होंगे, 1000-2000 बच्चे शाम को पढ़ रही होंगी। यही डॉक्टर बनेगी, यही अफसर बनेगी। हिम्मत से चलना होगा। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, कभी भाई हिल रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैंने जरा सी लंबी बात इसलिए की कि हमारे सामने विजन, मुझे लगा, मुझे माफ कीजिए, आप सब मेरे भाई बहन हैं, मुझे लगा कि अभी विजन की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत है ना। हमारे भाई रहबर चाहिए, अनस भाई हैं, ट्रेनिंग चाहिए, विजन चाहिए। हम लोगों ने, मैंने, आप मुझे जानते हैं मैं पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, अब नहीं हूँ। 6 महीने से आपने मुझे किसी टेलीविजन चैनल पे देखा ही नहीं। मैंने एक कोना पकड़ लिया है, एक कमरा है, एक मकान किराए पे लिया है, और लोग भी हैं, खातून खास तौर पर हैं। और मैं एक खातून, बहुत बड़ी खातून है, जो आपके एजुकेशन कमीशन की बात कह रहे हैं ना, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कमीशन ऑलरेडी कायम है, काम कर रहा है। 14,000 इदारों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे चुका है। 14,000 इदारों, लिस्ट है, आप आइए तो सही, देखिए, दिखा देते। वो उसकी जो वाइस चेयरमैन थी, वो काम कर रही है। और हमारा मानना ये है, ये वाली क्लास अभी जरा ढीली है काम, मगर ये वाली क्लास बहुत, हमारी ख़वातीन इस कदर पोटेंशियल रखती हैं इस वक्त, और ख़वातीन के बगैर नस्लें नहीं सुधरती। सर सैयद को आप पढ़ेंगे तो सर सैयद की जीवनी में लिखा है कि उनकी वालदा का इम्पैक्ट था सर सैयद के ऊपर, लिखा है, ये टेस्टिमोनी है। तो ये ख़वातीन अहम है। में कहते 30 करोड़ हो गए, फिर कहते 30। आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स है? कुछ नहीं है। आप कितनी ज़कात दे रहे हैं इस मुल्क में, ये नहीं मालूम आपको अभी। आपकी आबादी कितनी नहीं मालूम, आपका वोटर कितना है नहीं मालूम, आप कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं नहीं मालूम, कितनी सेवाएं हैं नहीं मालूम, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। कौन?
कब इकट्ठा करेगा, कैसे इकट्ठा करेगा, ये सवाल नहीं। वाय नाकामी बताए कारवा, वाय नाकामी बताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया। मेरा मसला ये नहीं है अजीजों दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरा कारवा लुट चुका है, मेरा काफिला बर्बाद हो चुका है, इसका इतराफ है मुझे कि वो बर्बाद हो चुका है, मगर उसका अफसोस मुझे नहीं है कि वो बर्बाद हो गया। जिंदा है तो फिर वो कारवा बनाएंगे, फिर वो काफिले बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे। मेरा मसला ये है कि मुझे इस बात का इदराक और एहसास बाकी नहीं रहा कि मैं रुक। अब वो इस तरह शुरू हुआ। अब वो ये लोग बैठे हैं ना, ये पॉजिटिविटी है कि आप तालीम के उन्वान से यहाँ बैठे, ये बेचैनी है आपकी, ये पॉजिटिव है। ये एहसास अगर कंटिन्यू होके आगे बढ़ता है, कसम खुदा की 20-25 साल ये मुल्क आपका रहने मिन्नत है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप खड़े हो तो मुल्क में इंसाफ आए, आपका इंतजार कर रहा है आपको। वज़ीरान मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। शफी भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनका मैं हमेशा मुतरिफ रहा हूँ कि इस शख्स ने कभी हिम्मत नहीं हारी किसी के हाथ और इकट्ठा करता रहा लोगों को। आज कुछ जैसे आदमी को मैं तो यहीं से उठा, आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, फिर यही वापस अपनी जड़ों पे मौजूद हूँ। मेरी जबान, मेरा लहजा, मेरा कल्चर, मेरा खाना पीना, मेरा उठना बैठना, मैं दिल्ली 6 से बाहर नहीं जा सकता, मुझे सब दिल्ली से कोई जो यहाँ डीडी वगैरह सब है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कुछ रॉब हो गया, पहले गर्दानते नहीं थे, अब गर्दानने लगे। तो मैं कहा भाई वो स्कूल लाओ, साइंस का दो, कहाँ देकर जीनत महल में दे दो। तो एक कापड़ी मैडम थी, तो कह रही वो हमने सेंक्शन कर दिया, अखबार में खबर छप गई, मेरे साथ सीधा काट दिया, साइंस की लेबोरेटरी आज तक नहीं चीज किया। ब्यूरोक्रेसी से लड़ना पड़ता है, आसानी से नहीं, हुजूरी से नहीं मानती है। दबाव बनाएंगे, जमहूरियत में दबाव काम करता है। तो अभी हमने ये तय किया है कि हम सरकार से नहीं, जो हमारे पास स्कूल है, बिल्डिंग है, हमारे साथ की हुई है, हमारा पूरा मंसूबा है, ये विजन है कि हम इस बिल्डिंग को एक हॉरिजॉन्टल एजुकेशन दें। नीचे तो फैला नहीं सकते, ऊपर को फैलाइए, बड़ा कीजिए, उस पर पैसे खर्च होंगे, लाएंगे कहीं ना कहीं, कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। एक शिफ्ट लड़कों का चलाइए 12वीं तक, अभी तक हमारे 10वीं तक है, 12वीं तक होल स्कूल चलाइए विद होल साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड लेबोरेटरीज एंड व्हाट नॉट एवरीथिंग। और सेकंड एक शिफ्ट लड़कों का चलाइए विद साइंस। 1000-2000 बच्चे सुबह को पढ़ रहे होंगे, 1000-2000 बच्चे शाम को पढ़ रही होंगी, यही डॉक्टर बनेगी, यही अफसर बनेगी। हिम्मत से चलना। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, कभी भाई हिल रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं। मैंने जरा सी लंबी बात इसलिए की कि हमारे सामने विजन, मुझे लगा, मुझे माफ कीजिए, आप सब मेरे भाई बहन हैं, मुझे लगा कि अभी विजन की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत है ना। हमारे भाई रहबर चाहिए, अनस भाई हैं, ट्रेनिंग चाहिए, विजन चाहिए। हम लोगों ने, मैंने, आप मुझे जानते हैं मैं पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, अब नहीं हूँ। 6 महीने से आपने मुझे किसी टेलीविजन चैनल पे देखा ही नहीं। मैंने एक कोना पकड़ लिया है, एक कमरा है, एक मकान किराए पे लिया है, और लोग भी हैं, खातून खास तौर पर हैं, और मैं एक खातून, बहुत बड़ी खातून है, जो आपके एजुकेशन कमीशन की बात कह रहे हैं ना, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कमीशन ऑलरेडी कायम है, काम कर रहा है। 14,000 इदारों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे चुका है, 14,000 इदारों, लिस्ट है, आप आइए तो सही, देखिए, दिखा देते। वो उसकी जो वाइस चेयरमैन थी वो काम कर रही है, और हमारा मानना ये है, ये वाली क्लास अभी जरा ढीली है काम, मगर ये वाली क्लास बहुत, हमारी ख़वातीन इस कदर पोटेंशियल रखती हैं इस वक्त, और ख़वातीन के बगैर नस्लें नहीं सुधरती। सर सैयद को आप पढ़ेंगे तो सर सैयद की जीवनी में लिखा है कि उनकी वालदा का इम्पैक्ट था सर सैयद के ऊपर, लिखा है, ये टेस्टिमोनी है।
तो ये ख़वातीन अहम हैं। क्या कहना चाहेंगे? हर साल ही आता है, लेकिन ये एजुकेशन ताल्लुक से जो मसाइल है, हमारे जो इशूज़ हैं, जो हमारी परेशानियाँ हैं और जो हमारी सोच है, उस सोच को हमेशा तरजीह चाहिए, काम चाहिए, वर्क चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, वही हम काम करते हैं। हमारे अपना हैसियत क्या, हमारी जो हालात से मुतासिर है उसी काम को हम लेते हैं और ये अल्लाह का शुक्र है, मालिक का शुक्र है कि शहर के तमाम एजुकेशनिस्ट, तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम दानिश्वर लोग, तमाम एजुकेशन तमाम लोग हमारे साथ आते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। और हमने तय कर लिया है कि अब हम दिल्ली में नहीं पर पूरे मुल्क में हर जगह, हर इलाके, हर शहर, हर जिले में हर महीने कम से कम एक एजुकेशनल मीटिंग, एक एजुकेशनल जरूर रखेंगे ताकि लोगों में बेदारी रहे, तो लोगों को मालूम रहेगा तालीम क्या करिए, क्या हो रहा है। जोर से बोलिए थोड़ा। मेरा नाम तबस्सुम है, विराट लक्ष्मी नगर से, रमेश पार्क से। तबस्सुम जी, आज आप भी यहाँ सर सैयद डे के मौके पे जो प्रोग्राम था उसमें आपने शिरकत करी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोगों की इंस्पिरेशन है सर सैयद साहब, और इन्होंने जो इतना बड़ा ख्वाब देखा और इन्होंने एजुकेशन का जो एजेंडा उठाया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज हम लोग एजुकेटेड हैं। तो देखो, यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो उन्होंने सपना कभी उन ज़मानों में देखा था और वो कहीं ना कहीं तक अंकल शफीक अली साहब के थ्रू बहुत लोगों तक पहुँच भी रहा है। और हम लोग भी देखो पढ़ लिख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन्हें एक अच्छी तालीम देने की, एक अच्छा अफसर बनाने की, जो ये कि जवाब है इनका कि हर घर में एक अफसर अपना, तो उस पर हम भी काम कर रहे हैं। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और उन्हें एक अच्छी तालीम दें, ताकि ये सपना हमारा, जैसे सर सैयद साहब ने सपना देखा था उसे पूरा किया, हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और अपने जो हमारा ड्रीम है कि हमारा खुद का एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी हो, तो उसे हम पूरा करें। कहना चाहते हैं इसके सिलसिले में मुनक़िद हुई है। आज से 208 साल पहले इस मर्द मुजाहिद की विलादत हुई जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया। इसका मिल्लत पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि आज तमाम मुसलमान इससे फैज़याब हो रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद क़द्दूस उनको जन्नत फिरदौस में आला तरीन मुक़ाम अता करें।